और 2 जून की शादी है। हम लोग क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऑर्डर छप गया है, सारी सामग्री खाने पीने की सारी सामग्री, कपड़ा लत्ता सब जल चुका है। शादी आपकी लड़की की थी? हाँ, हमारे खाली जो पहने हैं खाली बस्तर भर बचा हुआ खाली जल जल के टेढ़ा हो गया है। आग ने खूब तांडव मचाया है, जिससे यहाँ पे अगल बगल जो भी झोपड़ी थे, जो मकान थे, सारे जल के राख हो गए हैं। गेहूँ जल गया, सरसों जल गया, जो हमारे लाखों की संपत्ति। शायद यह बस्तर भर सरकार से अपील करेंगे हम, कुछ हम लोग को सहयोग करें, गरीब व्यक्ति हम लोग। अपनी लाखों का संपत्ति नुकसान हो गया है, कुछ कर नहीं पाए। मम्मी पापा कोई नहीं थे। पापा नमस्कार, इसमें मौजूदगी है यूपी के संत कबीरनगर जिले के विकास खंड बिलहर कला अंतर्गत ग्राम पंचायत जंगल बिलहर के राजस्व गांव बनतला में। आज यहाँ पर एक भयानक आगजनी हुई है और इस आगजनी में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जैसा कि जो जानकारी मिल रही है, एक शादी वाले घर में आग लग गया है। ये देख रहे हैं तस्वीर आप, चारों तरफ आग के तांडव को आप देख सकते हैं। आग ने यहाँ पे पड़ने वाले सभी आसपास के मकानों को अपने हाथों से ले लिया है और सब कुछ जल के राख हो गया है। वीडियो में आप देख पा रहे हैं सब। ये जो घर के मालिक रहे हैं, जो घर के पूरे परिजन हैं, आप देख रहे हैं सभी लोग काफी उदास हैं, दुखी हैं, क्योंकि सभी के अरमानों को आग ने जला दिया। शादी वाले घर में जिस तरह से आग लगी है, हम लोग काफी परेशान हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे, कैसे आग लग गई, आप लोग कहाँ से? हम लोग घर पे ही थे तो आग ऐसे यहाँ से लगी और सीधे आ रही थी आग। तो हम लोग जब देखें तो सब लोग तैयारी में जुट गए, सब अपना अपना सामान सब इकट्ठा करने लगे। तो हम लोग जो थे सभी लोग भागने लगे, बकरिया वकरिया सब हटा दिए और घर और सब देखने लगे कि अब जलने लगा, अब क्या किया जाए। अचानक में आग पकड़ लिया। आग की लपट इतनी तेज थी कि हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए और आग इतना तेजी से फैला कुछ बचा ही नहीं पाए। उसके साथ सभी चीज़ जल गया। क्या नुकसान हुआ है? बहुत सारी चीज़ें, हमारा जो गल्ला था, गेहूँ था, चावल था, सरसों था, सारी सामग्री खाने पीने की सारी सामग्री, कपड़ा लत्ता सब जल चुका है। शादी भी था इधर में? जी, 2 जून का मेरी बड़ी बहन है, उसकी शादी है और शादी का हम लोग सामान भी जुटा रहे थे। खाने पानी का सारे चीज़ था जो कि जल चुका है। हम लोग बहुत दिक्कत में आ चुके हैं और 2 जून की शादी है। हम लोग क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब डेट सब कुछ निकल गया, कार्ड और सब छप गया है। शादी आपकी बहन की? जी, मेरी बड़ी बहन है। ये मेरे बाबा जी हैं, उनको अब क्या बताएं, ये जैसा कि हमारे इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं। मेरी दादी अब बेहोश हो गई थी रो करके, वहाँ पे भी बैठी हुई है। हाँ, ये मेरी माता जी है। मेरे पिताजी बाहर कमाने के लिए गए हैं। ये सब टुकड़ी था, सब जल गया। शादी आपकी लड़की की थी? हाँ, हमारी शादी है, मेरी गाड़ी में है। कब शादी है? जून में। 2 जून की है। 2 जून। ये बताइए माता जी, 2 जून को आपकी लड़की की शादी है, आपके घर में आग लग गया, फुल जल गया, कुछ जल गया, कुछ सामान नहीं बचा। सारी तैयारी कर रहे थे आप हाँ, लोग? कुछ सारी तैयारी करना ली, ये सामान कहाँ से दिया? वहाँ देख लीजिए, वहाँ पे सारा लड़की है। परेशानी हमारे ऊपर पड़ गई। बनतला में हम इसमें मौजूद हैं, जिस घर में आग लगी है। ये घर के सब पीड़ित परिवार है और बहुत ही बड़ी दुखद बात है कि आज इस घर में आग लग गई। इसी घर में शादी होनी थी, जैसा कि माता जी बता रही हैं। ये लड़की के भाई हैं, ये बता रहे हैं कि शादी की सारी तैयारी हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। 2 जून को शादी है और इस घर में आग लग गई। हर किसी के पास बहन है, भाई है और हर किसी घर में शादी होती है। ऐसी घटना वास्तव में सबको झकझोरती है, क्योंकि जब लड़की की शादी होती है, हर माँ बाप अपना तिल पाई उठाकर उस शादी की तैयारी करते हैं। ऐसे में जब किसी के घर में आग लग जाए तो समझो कि उसके दिल पे क्या बीतता होगा। मैं सरकार से अपील करूंगा इनकी आर्थिक मदद की जाए। कैसे आग लगी है सर, ये तो पता नहीं है, पता नहीं कौन जलाया है, कि अपने से जलाए तो हम लोग को पता नहीं है। जब हम लोग सुने तो दौड़ कर आए और जब तक ये दौड़ कर आए तब तक ये सब जल कर राख हो गया। अच्छा, इसी घर में रहते हैं आप लोग? हाँ, इसी घर में रहते थे। इसी घर में चावल दाल मतलब हर एक चीज़, गेहूँ सरसों हर एक चीज़ कहाँ पर रखी है। अभी फसल कटा है, 4-5 दिन हुआ फसल कटा हुआ है। सारा जो गेहूँ था, सरसों था, इसी मकान में रखे? हाँ, इसी मकान में रखे हुए थे। सब कुछ जल गया? सब कुछ जल गया, खाली ये जो पहने हैं खाली बस्तर भर बचा हुआ। ये बताइए, इतनी भयानक आग कैसे बुझी है? क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी या ग्रामीण लोग बुझाए? नहीं, गाड़ी आई थी सर, लेकिन दूर थी गाड़ी। देख रहे हैं, आज पछुआ हवा काफी तेज चल रही है। ऐसे में अगर कहीं भी आग लग जाए उसको बुझाना काफी मुश्किल है। और आग बुझाने की क्या बात की जाए, आग पे न तो ग्रामीण काबू कर पाए और ना ही कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी, क्योंकि जब तक लोग उस पर काबू पाते तब तक पूरा मकान जल के राख हो गया। हम घर के अंदर चलते हैं, वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। ये देख रहे हैं पूरा गेहूँ, क्योंकि गेहूँ का फसल काट के सब लोग इसी में रखे थे। सारा गेहूं की फसल जल के राख हो गया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, देखिए लहसुन है, ये लहसुन है, यहाँ पे चावल है, यहाँ पे गेहूं है। अभी देख रहे हैं इसमें कुछ दिखाई दे रहे हैं। ये सरसों है,
सरसों पूरी तरह से जल गया है, राख हो गया है। ये देख रहे हैं, ये चावल, इसको डहरी बोलते हैं, मिट्टी की डहरी है। इसमें तमाम तरह के चावल रखे थे, जल के राख हो गया है। बर्तन से जल गया उधर में। ये देख रहे हैं जिसमें भोजन लोग करते हैं, थाली है, थाली जल जल के टेढ़ा हो गया है। देख रहे हैं वीडियो में, ये थाली है, थाली जल के पूरा टेढ़ा हो चुका है। जो इसमें सामग्री थी, गेहूं, चावल, लहसुन, आलू, सरसों, मटर, सब जल के राख हो गया है। ये इस घर के अंदर की तस्वीर है। ये भी रिहायशी मकान था। ये लोग काफी गरीब हैं। इन गरीबों को आज ही मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है। इसका साक्षात प्रमाण आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देख रहे हैं जिसपे मसाले पीसे जाते हैं, सील, लोढ़ा, जो कुछ भी कहते हैं, ये सभी जल चुके हैं, फूटने की कगार पे हैं। ये मकान पूरी तरह से, यहाँ पे जो शानदार मकान हुआ करता था झोपड़ी का, वो सब जल के राख हो गया। तो इनके बिस्तर थे, रजाई गद्दे थे, जो भी कुछ थे, सब जल के राख हो गए हैं। इस घर में शादी था और वो 2 जून को शादी होने वाली थी लड़की की। सारी तैयारी लगभग कंप्लीट थी, ऐसे में घर में आग लग गई, जिससे सारा सामान जल के राख हो गया। कैसे जला है? ये भी आग से जला। आवत आवत वो छोड़ी बकरी अब छोरत अब तो दिखाई लाली हम गल्लो धैले रहली हम गल्लो धैरी हमने तो धैरी ला। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जानवर रहते थे, वहाँ पे आप लोग रहते थे? हाँ जी सर, यहाँ पर जानवर रहते थे और वहाँ पर सर गेहूँ, चावल, सरसों वगैरह सभी बर्तन, मतलब खटिया तक था। वहाँ पर सब चीज वहाँ पर मौजूद थे। सास ससुर थी वहाँ पे मौजूद थे। जो नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान हुआ है, कोई जानवर तो नहीं जला है? कोई आदमी नहीं सर, जानवर नहीं जला। जानवर वीडियो में आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ आग ने खूब तांडव मचाया है, जिससे यहाँ पे अगल बगल जो भी झोपड़ी थे, जो मकान थे, सारे जल के राख हो गए हैं। और यहाँ भी तो पर्सनल हमारा था। ये देखिए, यहाँ तो 4 पाई थे। अच्छा यहाँ पे आप लोग रहती थी? हाँ, यहाँ पर 4 पाई थे। देखो ये सब देखो, देख रहे हैं, यहाँ पे लोग सोते थे बढ़िया से, यहाँ पर ही बनाते खाते थे, बढ़िया यहाँ पे झोपड़ी रहा करता था। लेकिन आज यहाँ पे सिर्फ राख ही राख दिखाई दे रहा है, क्योंकि आग के आगोश में आसपास जो भी झोपड़ी पड़े हैं, जो भी मकान पड़े हैं, सभी को आग ने अपने आगोश में ले लिया है। सब कुछ जलाकर यहाँ पे राख कर दिया है। आप देख रहे हैं चारों तरफ सिर्फ राख ही राख दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 1 2 3 ये 4 मकान यहाँ पे लगभग हो गए, 4 झोपड़ी जल के खत्म हो चुकी है। इसके साथ साथ ये जो पूरा संयुक्त परिवार था, लगभग 3 लोगों की फैमिली थी। ये 3 भाई थे, ये 3 लोगों का हिस्सा था। इन तीनों लोगों का हिस्सा जल के राख हो गया है। इसके साथ साथ जो पड़ोसी हैं, इनका भी कुछ नुकसान हुआ है, उनका भी कुछ मकान जला है, उनसे भी हम बात करेंगे। मेरे परिवार के पास हम आए हैं, इनका भी मकान जला हुआ है, काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है, इनसे भी हम बात करेंगे। कैसे आग लगी है? आग पश्चिम तरफ चली है, ये जानकारी नहीं कौन फूका क्या किया है। हम घर पे थे भी नहीं, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। हम बाद में पहुँचे मैदान में थे, जब देखे तो पूरा आग जल के खत्म हो गया। गेहूँ गन्ना सब हो गया। यहाँ कोटी के पास सब्जी टांगा हुआ था, चले गए देने के लिए, और गेहूँ जल गया, सरसों जल गया, जो हमारे लाखों की संपत्ति जल गई। देख रहे हैं चाचा हैं, इस घर के मालिक हैं। इनका कहना है कि किन्हीं कारणों से आग लगा है, इसकी जानकारी इनको नहीं है। एक कहीं किसी काम से घर से बाहर गए थे और अपने जेब में कुछ पैसे रखे हुए थे, वो भी जल गया है। जो घर में जो खाद्य सामग्रियाँ थी, सारे सामान जल के राख हो गए हैं। चाचा के कहने के मुताबिक लगभग इनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। माता जी, घर में आग लगा, क्या नुकसान हुआ आपका? कुल नुकसान हो गया, शायद यह बस्तर भर और कुल नुकसान है। धुआं मारे किया, धुआं मारे तो पाई गए, कहाँ निकाल जो उधर आग लगल, इधर आग लगल, कौन हिम्मत कर लड़को हमारा कागज खेत जब पल्ला भरे लगल तो हमारे बेटा हुआ आयल ऐसा थकली, तब जब बिटी हुआ निकल हमारे, नहीं तो वो हिम जल के खाक हो गई। बाबू कुछ न रह गया, देखा वो कुल जर के खाक हो गया, कुछ नहीं रह गया बबुआ। ये देख रहे हैं इन परिवारों का दर्द आप सुन रहे हैं। एक माता जी कह रही कि जो है शरीर पे जो कपड़ा पहनी है, एक कपड़ा ही बचा है, बाकी जो घर में सारे सामान थे सब कुछ जल के राख हो गया है। इनकी वेदना को समझे आप। बाबू कैसे आग लगा है? आग लगा है इधर पश्चिम साइड से आग आया है यहाँ पे। अब हम लोग मौके पे थे नहीं यहाँ पे, हमारी छोटी छोटी 2 बहन थी, माता जी थी, और हम बेलवा में थे। हमारे पास फ़ोन आया तो मैं घर पे फ़ोन किया कि ये उधर आग लगाया जाए। कम से कम 12 कुंटल तक हमारा अनाज था यहाँ पे, खेती का पूरा सब कुछ जल के। ये बताइए, गेहूँ जो फसल है कट के कंप्लीट हो गई है, लोग किसान जो हैं खेतों में डंठल जला रहे हैं, क्या उन डंठलों की वजह से आग लगी है? यहाँ उन्हीं को जैसे आग लगी है। और देखिए हमारा कुछ भी खाली एक कपड़ा छोड़ के बाकी सब जल के राख। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से अपील करेंगे हम, कुछ हम लोग को सहयोग करें, गरीब व्यक्ति हम लोग।
क्या नाम है? हमारा कुलदीप नाम है। ये जगह क्या नाम है? ये है बनतला है, इधर भी रहते हैं। यहाँ पे हमारा खेती वेती जितना हर चीज़ है, फसल भी देखी है, जल के वो सब हो गया है, मूंगफली था वो सब था, सब लगभग 12 कुंतल गेहूँ जला है। जल गया बाहर। और क्या था? और यही सामान था, कपड़ा वस्ता था और बर्तन था, सब जल के राख हो गया। आग इतना भयानक लगा है, आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी? कुछ नहीं, बाद में आती बुझाने के बाद कोई नहीं आया। कोई नहीं है, सब अपने बाद में आया। पश्चिम की तरफ से आग जलते हुए आ रहा था, ठीक। उसके बाद यहाँ आते आते पूरे जल के राख हो गया। जो सामान कुछ नहीं निकाल पाए, सब कपड़ा और लड़की भी जल की थोड़ी सी जली, फिर भी उन्हें सेफ सुथरा है और बाकी लाखों का संपत्ति नुकसान हो गया है। और हमारे कहने का मकसद ये है कि सरकार हमें कुछ सहयोग दे। सहयोग दे। जब आग लगा तो आप कहाँ थी उस समय? हम इस समय घर पे थे। कैसे लगा, आप देखी हैं? हाँ, मैंने देखी भी उधर से जलते आ रही थी, तो हम लोग देखे जले तो हम लोग बुझाने गए, तो सोचे बुझाएंगे कब तक, तब तक आप थोड़ी सामान ही निकालने चले, तो मेरी झोपड़ी पकड़ ली और हम लोग कुछ कर नहीं पाए। मम्मी पापा कोई ना थे, पापा तहसील पे चले गए थे मेदाल और मम्मी बगीचे में चले गए थे। हम तो एक छोटी बहन और मैं थी और कोई तो नहीं। नुकसान क्या क्या हुआ है? नुकसान में हम लोग की कपड़ा जली है, गेहूँ जली, बर्तन जली है, लाह थोड़ी सरसों थी वो जल गई, थोड़ी पैसे से जल गई, पैसे भी जले? पैसे भी जली। पापा के यहीं पर पापा फोन के थे, पाइप भी जल गया, पाइप पर जल गई, मेरी मूंगफली थी, बाजरी थी, सब लोग जल गए। अच्छा बताइए, कुछ कोई जानवर जला है? ना जानवर नहीं जला, जानवर तो हम लोग छोड़ दिए पहले, जो बंदी थी खूटी में हम लोग छोड़ दिए हैं। ये उन गरीबों का आशियाना है, एक खाना बनाने का मिट्टी का चूल्हा है। तमाम इसमें जैसा कि भाई साहब बताए हैं कि 12 कुंतल गेहूं काट के इसमें रखे हुए थे, सरसों थे, बाजरे थे, मूंगफली थे और जो भी खेती से तैयार हुई है, लहसुन वगैरह जो भी फसल से कट के यहाँ पे रखा हुआ था, सब जल के राख हो गया है। जो घर के मुखिया हैं उनका कहना है कि कुछ पैसे उनके जेब में रखे हुए थे, वो सब जल के राख हो गए हैं। ये उसका प्रमाण आपको दिखाई दे रहा है। ये सारे सामान जो भी इस घर के अंदर रहे हैं, जो जानवर छोटे मोटे जो कुछ बकरियां थी उसको इन लोगों ने किसी तरह बचा लिया है, लेकिन जो इसमें सामान रखे हुए थे वो नहीं बच पाए हैं, सारे सामान जल के राख हो गए। और जो ये घटना हुई है ग्राम पंचायत जंगल बेलहर के राजस गांव बनतला में, काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं सरकार से अपील करूंगा, इन गरीबों को जो भी आगजनी से पीड़ित लोग हैं इनका आर्थिक सहयोग करें, इसका निरीक्षण करवाएं, अधिकारियों से मुआयना करवाएं, जितना भी इसका नुकसान हुआ सही से जांच करें, जो भी इनका मुआवजा बनता है उसको तत्काल मुआवजा उपलब्ध कराएं। आप सभी का वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जगह से एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।